अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या सोलाना जो है लूना की तरह फेल होने जा रहा है। कल मैंने एक मैसेज किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो फ्री में आपको ज्वाइन करने के लिए मिल जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सोलाना का जो नेटवर्क है या आप कह सकते हैं ब्लॉकचेन है, हाल्टेड की गई है। मतलब कुछ देर के लिए सोलाना का नेटवर्क जो है होल्ड किया गया है। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि होल्ड मतलब हाल्टेड का क्या मतलब होता है क्रिप्टो में। किसी भी अगर ब्लॉकचेन या नेटवर्क को इस तरह किया जाता है तो क्या, अगर किसी नेटवर्क को इस तरह किया जाता है तो क्या वो नेटवर्क फेल होने जा रहा होता है, उसमें क्या कंसर्न होते हैं, क्या सोल टोकन के जो होल्डर हैं वो सिंपल उसको सेल कर दें। तो इस तरह जो है मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। इन चीज़ों को जो है क्लियर करता हूँ, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको अब के लिए नहीं, सिर्फ अब के लिए नहीं, ऐसा आगे भी होता रहेगा। क्रिप्टो में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। आपको लाइफ भर के लिए ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपको याद रहेगी। और इतना मैं आपको पता है कि मैं आपको बिगिनर लेवल से समझाता हूँ, बिल्कुल ईजी करके चीज़ों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हल्टेड का क्या मतलब होता है। जैसे कि पिछले दिनों मतलब कल या परसों था शायद, तो इसमें सोलाना की जो नेटवर्क है उसको हल्टेड किया गया। तो इसमें होता ये है कि कोई भी नेटवर्क जिसमें अगर मतलब थोड़ा सा बग वगैरह आ रहे हो, मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आप उस नेटवर्क को यूज़ करते हुए, उस ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए, मतलब सोलाना की ब्लॉकचेन पे मैं बेसिकली इसी पे बात करूंगा, क्योंकि इथेरियम और बीएनबी पे और बाकी ट्रॉन वगैरह पे इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएं तो मतलब कि आ जाएं, वो मतलब कि माइनर से कभी कोई आ जाए तो होता है। लेकिन सोलाना पे ये पिछले 8 मंथ में 8वीं दफ़ा जो है ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से बेसिकली सोलाना पे ही मैं रहूँगा। तो यहाँ पे सोलाना अभी अगर बात करें तो सोलाना बेबी है बाकी ब्लॉकचेन के मुकाबले में। वो भी आपको बताता हूँ कि क्यों बाकी ब्लॉकचेन के मुकाबले में सोलाना अभी क्रिप्टो मार्केट में बेबी क्यों है, हालांकि सबसे ज़्यादा यूज़ ही यही हो रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें हल्टेड की, तो किसी भी ब्लॉकचेन को अगर आप यूज़ करते हुए कल या परसों अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते, जब होल्ड किया हुआ था ये नेटवर्क, तो इनका क्या आता, आपको आपके ट्रांजेक्शन का या लिखा आता सस्पेंडेड, सक्सेसफुल नहीं आना था, लिखा था सस्पेंडेड कंडीशन, या उसके बाद कुछ भी मतलब इस तरह का एरर आपको दिखाई दे रहा होता था जिसकी आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होती। मतलब कि आपकी कोई भी एसेट्स वगैरह होते हैं उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते रुपीज़ में। आपको सिंपल वो आपके एसेट्स जो हैं एक्सचेंजेस तक महदूद होकर रह जाते हैं, आप उनको आप उनको कहीं पे भी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन जो हैं ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए होती हैं। तो इसमें क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मतलब कि सोलाना सोल टोकन ही, मतलब सोलाना ब्लॉकचेन पे एक ब्लॉकचेन होती है जैसे बीएनबी है, BEP20, उस पर आप देखते हैं कि बहुत से टोकन जो है उस पर बिल्ड किए गए हैं। इसी तरह इथेरियम की ब्लॉकचेन है ERC20 जो है, उस पर बहुत से जो है टोकन बिल्ड किए गए हैं। तो अगर वो ब्लॉकचेन खत्म होती है, डेड होती है या रुक जाती है, इसमें होता क्या है, जब कोई ब्लॉकचेन में कोई एरर वगैरह आता है, ऐसे सस्पेंडेड वगैरह लिखा आता है, तो होल्ड करने के बाद जो है वो रीस्टार्ट की जाती है ताकि ब्लॉकचेन जो है अगेन जो है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो वो मतलब कि उसी 24 घंटे के अंदर रीस्टार्ट की जाती है। अगर वो ब्लॉकचेन रीस्टार्ट सही तरीके से ना हो, जो कि सोलाना 8 बार रीस्टार्ट हो चुकी है और सही तरीके से रीस्टार्ट हो जाती है, तो अगर कोई मतलब कि ऐसी हो रुक जाए, रीस्टार्ट दोबारा प्रॉपरली ना हो, तो वो जो है फिर डेड हो सकता है। उसमें फिर मेजर कंसर्न आ जाता है कि उसका जो है प्रोजेक्ट डेड हो जाता है वो ब्लॉकचेन। तो अभी तक तो ये सक्सेसफुली जो है आपको पता है कि री स्टार्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो मतलब सोलाना इसी वजह से हो रही है कि क्योंकि अभी ये बीटा फेज में है। सोलाना बाकी ब्लॉकचेन के मुकाबले में बेबी मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि अभी ये बीटा फेज में है। अगर इस पे मतलब कि कोई भी जो टोकन इस पे रन हो रहे हैं, अगर ये डेड होती तो वो टोकन भी इसके साथ डेड होते। मतलब जैसे BEP20 पे काफी सारे और टोकन भी हैं, सिर्फ BNB टोकन नहीं है। इथेरियम पे सिर्फ इथेरियम का अपना टोकन नहीं है ERC20 पे, बाकी भी बहुत से टोकन है जो ERC की, मतलब कि शिबा इनू की बात कर लें तो वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। तो सिंपल इसी तरह काफी टोकन है जो एक से ज्यादा ब्लॉकचेन पे हैं। तो अगर एक ब्लॉकचेन एंड हो भी जाती है तो वो दूसरी ब्लॉकचेन में जो है उनकी वर्किंग जो है जारी रहेगी। तो इसी वजह से काफी टोकन अब इसी वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन पे एक साथ जो है आना स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि बीटा फेज में है कोई भी चीज, जैसे मतलब कि जिसकी टेस्टिंग हो रही होती है। सपोज करें कि कोई भी मतलब कि न्यू चीज आती है क्रिप्टो में, कोई न्यू अगर मतलब ब्लॉकचेन आई है तो उसकी सबसे पहले टेस्टिंग होती है। उसमें कोई बग एरर जो भी आता है वो उसी टेस्टिंग फेज में जो है सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या है कि अभी ये टेस्टिंग फेज में चल रही है। इसमें अभी कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं, जैसे ये हल्टेड का आ गया था।
तो अभी इसका मेन नेट आना बाकी है। अभी सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों हो रही है ये? एक वजह इसकी ये है कि इसकी जो है फीस बहुत ज़्यादा कम है। इथेरियम की बात करें तो फीस बहुत ज़्यादा इसमें इथेरियम में फीस बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। तो इसमें फीस भी एक तो बहुत कम है और इसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट इन्होंने की हुई है और इसका सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने रखा है। अगर ये मतलब कि किसी तरह का इसमें कोई इशू वगैरह आ जाता है तो सिर्फ जो है सोलोना के जो डेवलपर हैं वही इसको सही कर पाएंगे। बाकी जो डेवलपर हैं उनको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इन्होंने जो है एक ब्लॉकचेन बनाई है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सोलोना जो है अभी टेस्टिंग फेज में है। इसका मेन नेट जैसे आएगा तो ये फिर प्रॉपर वर्क करेगी। अभी कुछ ना कुछ इसमें एरर वगैरह जैसे आ जाते हैं तो ये उसको रीस्टार्ट करते हैं और उन एरर्स को जो है फाइंड करते हैं और उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। इसी तरह जैसे भी कोई भी चीज़ आती हो, आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि उसका टेस्ट फेज होता है, अल्फा फेज या चल रहा होता है, उसके बाद जो है उसका मेन नेट आता है जिसमें वो प्रॉपरली जो है वर्क करती है। तो जैसे अभी मैंने पिछले दिनों यहाँ आपको एक एयर ड्रॉप ज्वाइन करवाया था इथेरियम मर्ज का, जिसका टेस्टिंग फेज ही चल रहा है, उसके बाद उसका मेन नेट जो है आएगा। इसी तरह अगर मतलब कि बात करें अब कि इसका मेजर कंसर्न क्या था, अगर मतलब कि कोई चीज़ ऐसे कोई भी ब्लॉकचेन ऐसे हाल्टेड होती है या होल्ड होती है तो वो क्या मतलब डेड हो जाती है, तो इतना ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ये किसी भी ब्लॉकचेन में इस तरह का हो सकता है, तो रीस्टार्ट करने पे दोबारा से वो सही हो जाता है। तो इसको कोई भी क्रिप्टो मार्केट में इतना सीरियस नहीं लिया जाता। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट होता है बिल्कुल माइनर सा, कि क्योंकि ये डर होता है कि सक्सेसफुली रीस्टार्ट ना हो, लेकिन ऐसा एज सच कोई मार्केट डंप नहीं होती इससे कि इतना मतलब बड़ा कंसर्न आ जाए। तो देख सकते हैं आप सोलाना पे भी कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी सोलाना में इतने जो मतलब कि आ रहे हैं, तो आप जो है क्या करना है, आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जैसे लूना में आपने जो है गंवाई थी, तो इस तरह आपने सोलाना में भी अपना ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं रखना। मैंने हमेशा आपको कहा है कि रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी है। आपने जो है पोर्शन में डिवाइड करके रखना है अपना पोर्टफोलियो, थोड़ा सा किसी कॉइन में, थोड़ा सा किसी कॉइन में। तो एक कॉइन में ज़्यादा ना रखें, चाहे वो मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन ही क्यों ना है, उसमें भी आप जो है सारा अपना पोर्टफोलियो ना रखिए, थोड़ा सा डिवाइड करके रखेंगे तो आप जो है क्रिप्टो मार्केट में अपने प्रॉफिट भी बनाएंगे और आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी। आपको डर भी नहीं रहेगा कि अगर किसी कॉइन में कोई भी एरर आ जाता है, किसी तरह भी डेड हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोलाना का मतलब कि स्कैम करने वाले हैं, ये कुछ बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, सबसे ट्रांजैक्शन की फास्ट स्पीड इसी की है, सबसे कम इसकी फीस है। जब से इसका मतलब कि इस पे अच्छा ज़्यादा इश्यूज इस वजह से आ रहे हैं, जब से इसकी ओपन सी के साथ जो है इंटीग्रेशन हुई है ना, तब से जो है इसको मिंटिंग, एनएफटी मिंटिंग के लिए इथेरियम को पहले यूज किया जाता था तो उसमें फीस बहुत ज्यादा थी। अब जो है सोलाना की ब्लॉकचेन को लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें फीस बहुत कम है। तो इस वजह से बोर्ड्स और अटैकर्स इसी पे लगे रहते हैं ज्यादा, के बोर्ड्स को यूज कर इस तरह के मतलब अटैक्स वगैरह करके जो अपनी एनएफटीज मिंट कर लें। वो इथेरियम पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एक तो इथेरियम जो है मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है, आपको पता है कि कब से चली आ रही है शुरू से। तो एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें अटैक करना भी मुश्किल है, दूसरा उसमें फीस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो बोर्ड्स को लगाते भी नहीं है कि उसमें अपना टाइम इतना वेस्ट क्यों करें, इतना खर्चा क्यों करें। तो सिंपल जो है सोलाना अभी जब से इंटीग्रेशन इसकी हुई है तो इस वजह से जो है ज़्यादा इस पे अटैक्स भी हो रहे हैं। बाकी इसकी FTX के साथ भी इंटीग्रेशन वगैरह का चल रहा है, तो इसमें एक तो अच्छा मतलब जैसे इसका मेन नेट वगैरह आएगा, अभी इसने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, सोलाना ने अभी काफ़ी ऊपर जाना है। अगर इसी हिसाब से ये अपने आप को जो है अपग्रेड करते गए तो मेन नेट जैसे इनका आएगा, प्रॉपर वर्क करेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम सारा पोर्टफोलियो इसमें थ्रू आउट कर दें। हो सकता है कि इसमें अगली बार जब हल्टेड हो तो उसमें रीस्टार्ट सक्सेसफुली ना हो, तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से जो है किसी भी कॉइन में एक में आपने पोर्टफोलियो नहीं रखना होता और अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है और इन चीज़ों को देख के चलना होता है। होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी चीज़ों का जो है पता लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आप भी इससे सीखते हैं। मैं कोई इस पे चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लेता, फ्री में आपको सिखाता हूँ। होपफुली फ्री में जल्दी फंडामेंटल की एक वीडियो मैंने आपको बता दी है, उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स भी आपके साथ ऐसा ऐसा वीडियोस में जो है शेयर करता जाऊंगा। एक वीडियो आएगी, उसके बाद एक दो दिन बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, दूसरी वीडियो आएगी, इस तरह साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो वो भी आपको सीखने का मिलेगा। बेयर मार्केट में सबसे बेस्ट मेथड होता है सिर्फ सीखना, चुप करके पोर्टफोलियो अपने रख देने होते हैं और सीखना होता है, ताकि बुलिश मार्केट में आप 10x to 20x 30x 100x तक प्रॉफिट जो है अर्न करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।